हेलो गाइस, वेलकम टू माय बर्थडे व्लॉग एंड लेट्स सी मैंने अपना डे कैसे स्पेंड किया। हेलो गाइस, इट्स माय बर्थडे टुडे और आलू बहुत एक्साइटेड थी। वो पूरा दिन यही बोल रही थी कि हैप्पी बर्थडे और बार बार बहुत एक्साइटेड थी और 11:30 बजे वो सो गई। और 12 बजे केक कटिंग से पहले। हम खुद केक कट कर रहे हैं और हमारा बच्चा सो रहा है और हमें उसकी याद आ रही है, लेकिन हम उसे उठाने से डर रहे हैं क्योंकि अगर हम उसे उठाएंगे तो जो पूरी रात तांडव होगा उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, इसीलिए हम उठा भी नहीं रहे हैं लेकिन हम मिस भी कर रहे हैं। गाइस, आई हैव गॉट दीज टू ब्यूटीफुल गिफ्ट्स एज वेल। और वैसे तो ये मेरे लिए सरप्राइज है लेकिन मुझे ऑलरेडी पता है इसमें क्या है। सो कैसे एनी पता है आपको? मुझे पता है ऑलरेडी क्या है। सो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसके अंदर एयरपॉड्स हैं, एप्पल वो एयरपॉड्स। आपको इसके थ्रू पता चला है? नहीं, मैं मुझे ऑलरेडी पता है, मैं भी खोलता हूँ एंड आई विल ट्राई टू बी रियली सरप्राइज्ड। हाँ, हाँ, हाँ। अगर इसमें एयरपॉड्स नहीं निकले तो भाई पोपट हो जाएगा। आई वुड सजेस्ट यू ओपन दैट गिफ्ट। नहीं, यही पहले खुलेगा और ये जैसा कि मैंने बताया, ये एयरपॉड्स ही है गाइस। और वेट, सीरियसली एयरपॉड्स, यस! प्रो 3। एयरपॉड्स प्रो 3 मुझे मिले हैं और इस बात के लिए मैं अपनी जीवन संगिनी धर्मपत्नी आयुषी अरोड़े जी का अरोड़े जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे एक और गिफ्ट मिला है जिसका मुझे बिल्कुल भी केक और मैंने अपने लिए लिया है। ये मुझे पता नहीं एप्पल इसके अंदर क्या है। सो लेट्स जस्ट सी क्या है। और ये बहुत ही मैंने अपने लिए सिंपल ओ एयरपॉड्स लिए। ये एयरपॉड्स का कवर है गाइस। ठीक है, बट दिस प्लस दिस आई हैव गॉट, दिस इज माय बर्थडे गिफ्ट। थैंक यू सो मच गाइस। ये तो अभी तक शुरुआत है मिस्टर शर्मा। See you guys in the vlog. Bye. And after that we slept और हम सुबह सुबह 6 बजे उठे quickly because Aishi had a flight to catch to Mayanagri। मुंबई। बेसिकली थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि आज मेरे पति देव का बर्थडे है और आज हमें काम के लिए जाना पड़ रहा है मुंबई। बट ठीक है, वर्क इज़ वर्शिप, तो हम एक हफ्ते बाद बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। Basically our next week is quite hectic because बहुत सारी cities में जाके बहुत सारे लोगों के लिए म्यूजिकल फेराज, मायरा, हल्दी, मेहंदी के प्रोग्राम्स करने हैं एंड मेक देयर लाइफ मेमोरेबल। और इसी के साथ बाय करते हुए मैं ऊपर जाने ही लगा था कि नीचे मुझे तरुण मिल गया बिकॉज़ 6 बज चुके थे और वो जिम खोलने के लिए जाने वाला था। और इसी बीच में क्विकली गुड मॉर्निंग करते हुए सुबह-सुबह मैंने अपने बर्थडे की एक और विश ली एंड इट वाज़ टाइम नाउ टू स्लीप। थैंक यू। इट वॉज ऑलमोस्ट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, लेकिन मैं 2 घंटे के लिए सोना चाहता था बिकॉज मुझे 9-9:30 आई हैव टू लीव फॉर समवेयर बिकॉज आई हैड प्लान समथिंग फॉर माई बर्थडे। तो मुझे वहाँ जाना था बट आई क्विकली वॉन्टेड टू हैव अ स्मॉल नैप एंड हियर इज द स्टार्ट ऑफ माई मॉर्निंग विच आई जनरली स्टार्ट विद म्यूजिक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स माई बर्थडे टुडे और मैं उठ गया हूँ फाइनली। और आई हैव टू क्विकली गेट रेडी बिकॉज मुझे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लोधी रोड जाना है। क्यों जाना है जल्दी पता चलेगा बिकॉज आई हैव प्लान समथिंग फॉर माई बर्थडे। सो स्टे ट्यून्ड एंड गुड मॉर्निंग गाइस। नाश्ता करने का टाइम आ गया है। आई हैव टू टेक माई ब्रेकफास्ट। सो हेलो, गुड मॉर्निंग मम्मा, खाने में गुड क्या बन रहा है? मॉर्निंग। आलू का पराठा बन रहा है पंजाबियों के घर में तो। बिकॉज इट्स माई बर्थडे तो आज मेरी स्पेशल डिमांड थी कि मैं आलू का पराठा खाने वाला हूँ। सो लेट्स हैव इट क्विकली। भाई आ गया, दादू के साथ सो रही है। सो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम, लेकिन मैं आर्या को उठाना चाहता हूँ बिकॉज मैं आर्या से मिले बिना जाना नहीं चाहता बिकॉज मैं सुबह सुबह चला जाऊँगा एंड आई विल बी कमिंग लिटिल लेट। सो आई डोंट वांट टू मिस हर, इसलिए मैं सुबह से मिल के जाना चाहता हूँ। आई ट्राइड अ लॉट लेकिन आर्या उठी नहीं, रात को भी नहीं मिल पाया और सुबह भी मुझे निकलना था तो बिना मिले ही निकलना पड़ा। अब मैं पूरा दिन उसको मिस करता रहूँगा और ऊपर से काशी भी नहीं है। सो खैर आई टुक माई कार आउट ऑफ पार्किंग और फटाफट से मैंने
इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जाने के लिए जीपीएस लगाया, बट इन बिटवीन मैंने सोचा क्योंकि आज मेरा बर्थडे है तो क्यों ना टेंपल चला जाए। दिस इज़ द टेंपल जहाँ पे आयुषी और मैं काफ़ी रेगुलरली आते हैं, ये हमारे घर के पास ही है। तो यहाँ आकर हमने सबसे पहले माथा टेका, माथा टेकने के बाद आए मेट सबसे प्यारे महादेव, महादेव के बाद कान्हा की प्यारी गैया से भी मुलाकात हुई, और गैया से मुलाकात करने के बाद और भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद मैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर मैक्स मुller भवन की ओर जाने लगा, क्योंकि आज वहाँ मुझे एस्ट्रोलोक इंस्टीट्यूट से ज्योतिष मणि नाम का एक छोटा सा कोर्स यानी वर्कशॉप करनी थी। एस्ट्रोलोक इज़ अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो वर्ल्ड क्लास एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं। इनसे मैंने 2021-22 में कोविड के टाइम एस्ट्रोलॉजी सीखी थी, एंड सिंस देन आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग हियर एंड देयर, नॉट प्रोफेशनली, बट हाँ आई नो अ बिट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सो आज दिल्ली में वर्कशॉप थी तो आई वेंट देयर। हेलो गाइस, सो बेसिकली आई एम एट इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, और मैं यहाँ क्यों हूँ? दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू माई एस्ट्रोलॉजी वर्कशॉप। मैं एक वर्कशॉप अटेंड करने के लिए आया हूँ। वेरी फ्यू पीपल नो, मेरे सिर्फ क्लोज सर्कल के लोगों को ही पता है कि आई हैव लर्नड एन आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन 2021-22 बेसिकली कोविड के टाइम पे, एंड जिनसे मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी पहली बार, मैंने ही इज़ नॉट फ्रॉम दिल्ली, बट पहली बारी ही इज़ हैविंग अ वर्कशॉप इन दिल्ली, तो आई एम हेयर टू अटेंड दैट वर्कशॉप. Yes, I know astrology as an art, though I don't practice it professionally. Here I am, and this is Jyotish Mani course at Astrolok, and let's see what the day would be all about. I'm pretty excited for this. Hello, ma'am. Hi, how are you? I'm good. Welcome. I was very excited to see Shri Alok Khandelwal ji for the first time because मैंने उनकी videos देख के ही खूब सारी astrology सीखी है. So I'm meeting him for the first time and I was very excited. This is what we have got. This is our notebook, and here we'll be having our workshop today. I'm pretty excited. And here we welcome Sir Alok Khandelwal ji in the class. और सर के आते ही phones obviously were not allowed, and we had a workshop. In between we had a lunch at the venue. So हम लोगों ने lunch किया, lunch के बाद दोबारा class continue की. Like it's a full day workshop, but अभी we are half done. अभी we had a lunch. लंच के बाद हमने कुछ कुछ चीज़ें पहले कर ली हैं, अब बाकी चीज़ें हम लोग पोस्ट लंच रिकॉल करने वाले हैं, एंड इट्स गोइंग प्रीटी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आ रहा है. एंड नाउ इट इज़ टाइम टू रैप अप द वर्कशॉप, और सुबह 10:30 बजे से शाम के 5 कब बजे पता ही नहीं चला. देन वी हैड सम फोटोग्राफ क्लिक विद सर, एंड इट वाज सच अ स्पिरिचुअल मोमेंट. सो इट्स द इवनिंग टाइम एंड फाइनली आई एम फ्री फ्रॉम द वर्कशॉप, एंड इट वाज सो अमेजिंग. मतलब मुझे नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद है, दो दिस इज़ नॉट न्यू फॉर मी, आई हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, बट आई रियली फेल्ट इट. और ये काफ़ी मतलब इट्स अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. मतलब आपको अगर एस्ट्रोलॉजी आती है तो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, एंड इट्स गुड टू नो यू बेटर. चलो चलें घर, अब चलने की बारी है. एंड फाइनली आई एम बैक होम. काशी सुबह से है नहीं, शी हैव बीन टू वर्क, एंड अभी आई एम मोस्ट एक्साइटेड टू मीट आर्या बिकॉज मैं उसे सुबह सोता हुआ छोड़ के गया था, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए, क्योंकि वो कल रात से ही मुझे नहीं मिली है. वो 11:30 बजे सो गई थी, ना रात को मिली ना सुबह मिली है. सी यू गाइस इन अ व्हाइल. मैं जितनी एक्साइटमेंट के साथ आया था, आर्या यहाँ है नहीं, तो शायद वो टेरेस पे है. सो लेट्स जस्ट गो टू टेरेस एंड सी आर्या जी क्या कर रही हैं. आर्या, आर्या, आर्या कहाँ है? बर्थडे टू यू. पापा, पारी कर दो पापा को. After spending some time with Arya because she loves balloon, cake and everything, मैं निकल गया अपने बर्थडे को further celebrate करने के लिए. And with this, my day comes to an end with my favorite. Happy birthday. Thank you so much, guys.